हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5.1 का प्रश्न संख्या 4 को हल करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसके जो प्रथम पद को इसको क्या बोलते हैं A1, फिर दूसरे पद को बोलते हैं A2, तीसरे पद को A3 और चौथे पद को A4। अब हम जांच करेंगे कि क्या ये सार्वंतर समान है भी या नहीं है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे D बराबर, और हम जानते हैं कि D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 और बराबर A3 माइनस A2। यदि सार्वंतर समान हुआ तो यह AP होगा और इसके हम अगले 3 पद और लिखेंगे। और यदि सार्वंतर समान नहीं रहा तो हम लोग 3 पद और नहीं लिखेंगे। तो यहाँ A2 कितना है 4 है, फिर माइनस A1 कितना है 2, A3 कितना है 8 और माइनस A2 कितना है 4। ये देखिए 4 में 2 में घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में 4 घटाएंगे तो 4। तो हम लोग देखते हैं कि जो सार्वंतर है वो दोनों क्या समान नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि सार्वंतर समान नहीं है अतः यह एपी नहीं है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ भी देख सकते हैं कि ये रहा A1, फिर A2, A3 और A4। इसमें भी जांच करेंगे कि क्या यह सार्वंतर समान है या नहीं। देखते हैं तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। A2 का मान कितना है, A2 का जो मान है वह है 5/2, फिर माइनस A1, तो A1 का मान कितना है 2, A3 का मान कितना है 3 है और A2 का मान कितना है 5/2। अब इसके एलसीएम निकालेंगे, हर में कुछ नहीं एक, दोनों के एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो 2 और 1 कैल्शियम आ गया 2, यहाँ मिलेगा 5 माइनस 1 का बाहर में 2 आ गया 2 बार में और 2 दूने 4। यहाँ भी हम 3 के बाहर में कुछ नहीं है तो 1 लिखे, इसका भी कैल्शियम निकाल, 1 का बाहर में 2 या 2 और 2 गुना 3 तो 6, 2 से आ गया 1, तो 1 गुना 5। यहाँ 5 में 4 घटाएंगे तो हमें मिलता है 1 और यहाँ पर 2 यानी 1/2। 6 में 5 घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा 1/2। अब देखते हैं कि सार्वंतर जो समान है तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है अतः यह एपी है। अब जो सर्वांतर समान है और यह एपी है तो एपी है तो फिर इसके हमें 2 अगले इसके 3 और पद लिखने होंगे। ये रहा, तो इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कितना है A1, A2, A3, A4। तो हम लोग क्या लिखेंगे A5। ठीक है, तो A5 जो हम लोग देखते हैं लास्ट में कितना था A4, यह था 7/2 और उसमें हमें D का मान कितना आया 1/2, तेरा 1/2। दोनों कैल्शियम निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7 और 1 कटा तो 4। फिर हमें याद करना है A6, तो A6 मतलब क्या A5, तो A5 आया था कितना 4, तो 4 प्लस सार्वंतर का जो मान जो कितना है 1/2। इसके हर में कुछ नहीं, दोनों का भी एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ आएगा 2, 1 से 2 आ गया 2 बार में और 2 गुना 4 तो 8, या 2 से आया 1 और 1 गुना 1, इसको जोड़ेंगे तो 9/2। फिर आना है कितना A7, तो A7 मतलब क्या हो जाएगा A6 प्लस D, तो A6 कितना था 9/2 और D का मान हमें कितना मिला 1/2। ठीक है, दोनों का एलसीएम मिलते हैं 9 और 1 10 हो जाएगा 42 कटा तो इतना। तो इसके बाद जब सार्वंतर समान रहेगा तो इसके 3 और पद हमने याद किया, ये तीनों हो गया क्या आंसर। प्रश्न पर A1 लिखे, फिर A2, A3 और A4। जांच करेंगे कि क्या यह सार्वंतर समान है या नहीं। A2 माइनस A1 और बराबर होता है A3 माइनस A2। A2 का जो मान है वो है -3.2, फिर माइनस A1 का जो मान है वो है -1.2। ठीक है, A3 का जो मान है वो है -5.2 और फिर माइनस A2 का जो मान है वो है -3.2। अब ये रहा -3.2 और माइनस माइनस को गुना करने से प्लस बन गया और ये बन गया 1.2। यहाँ पर भी बचा कितना -5.2, माइनस माइनस गुना किया तो आया 3.2। ठीक है, अब -3.2 में प्लस 1.2 घटेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी हमें मिलेगा कितना -2.0 और इधर भी हमें मिलेगा कितना -2.0। तो चूंकि सार्वंतर जो समान है तो हम लोग भी वही लिखेंगे कि चूंकि सार्वंतर समान है अतः यह एपी है। जब यह एपी है तो इसके हमें और अगले 3 पद लिखने होंगे, यानी यहाँ पर कितना है A1, A2, A3, A4, तब आएगा कौन A5।
ठीक है। तो A5 में हम लोग क्या लिखते हैं A+4D, यानी यहाँ पर A4 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये रहा -7.2 और उसमें हम लोग जोड़ेंगे किसको, सार्वंतर, तो कितना -2.0। यदि इसको हम लोग जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा कितना -9.2। ठीक है। अब यदि हम लोग लिखते हैं A6 तो हमें क्या मिलेगा, लिखते हैं A5+D यानी A+5D, तो ये रहा यहाँ पर कितना आ जाएगा -9.2 और ये रहा फिर जोड़ेंगे किसको -2.0 को यानी 0 को, तो हम यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर आएगा -11.2। ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे A7, तो A7 में कितना लेते हैं A+6D, तो यहाँ पर 6 तो पहले है कितना है -11.2 और यहाँ पर सार्वंतर को जोड़ेंगे तो 2.0, यहाँ पर आ जाएगा कितना -13.2। ये रहा हमारा आंसर। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, ये रहा A1, A2, A3 और A4। फिर जांच करेंगे कि सार्वंतर समान है या नहीं। तो D बराबर क्या होता है A2 - A1 और फिर बराबर हो जाएगा A3 - A2। ठीक। तो A2 का जो मान हो कितना -6, फिर माइनस, और A1 का जो मान हो कितना -10। ठीक। इसी तरह A3 का मान कितना है -2, फिर ये रहा माइनस, और A2 का मान कितना है -6। यहाँ लिखते हैं -6 फिर माइनस माइनस गुना हुआ तो प्लस हो गया, और यहाँ भी -2 माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या माइनस प्लस माइनस, यानी 10 में यदि 6 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4, और यहाँ पे 6 में 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4। अब देखते हैं कि सार्वंतर क्या है वो समान है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान है अतः यह AP है। जब यह AP है तो इसके अगले 3 और पद लिखने होंगे, यानी A4 के बाद अभी क्या आएगा A5, और A5 को हम लोग क्या लिखेंगे, ये रहा 2 और उसमें हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे क्या 4, तो आएगा कितना 6। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे A6, तो A6 यानी A5 में क्या है तो 6, और फिर D है यानी D यानी सार्वंतर कितना है 4, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। फिर हम लिखेंगे A7, ठीक है, तो A7 में भी कितना है 10 प्लस, और जो D का मान है 4, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। ये रहा हमारा आंसर। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है। इसमें A1 जो है वो सिर्फ 3 है, और ये रहा A2, A3 और A4। ठीक है। सबसे पहले उसी प्रकार जांच करेंगे, तो D बराबर हो जाएगा A2 - A1 और फिर इधर हो जाएगा A3 - A2। ठीक है। अब A2 का जो मान हो कितना है 3 + √2 और -A1 का मान है कितना है 3 है। ठीक। A3 कितना है 3 + 2√2, तो यहाँ लिखेंगे 3 + 2√2 फिर माइनस A2 का मान कितना है 3 प्लस, इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2000 है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 + √2। अब ये जैसा ये देखिए 3 प्लस में और ये 3 माइनस में, तो ये प्लस माइनस कटा तो यहाँ बचा कौन सिर्फ √2। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 + 2√2, अब ये जो माइनस है इस प्लस से गुना हुआ तो माइनस प्लस हो गया -3, फिर माइनस प्लस माइनस और ये इसके साथ गुना हुआ तो √2। या देखिए ये प्लस में और ये माइनस में। अब ये जो है √2 को रहने दिए। यहाँ देखते हैं कि √2 जो है वो कितना है सिर्फ 2 है, लेकिन इसके पास √2 कितना है 1। ठीक है। तो यहाँ 2 में यदि 1 घटाएंगे तो सिर्फ बचेगा कितना √2। अब देखिए सार्वंतर जो है क्या समान है, तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि सार्वंतर समान है अतः यह AP है। अब यहाँ पर A4 है, अब हम लोग को क्या लिखना है A5, तो हम लोग लिखेंगे A5। A5 में क्या लिखते हैं A4 + D, तो A4 में है कितना यहाँ पर, तो A4 में है 3 + 3√2 और उसमें हमें D का जो माना है कितना है √2। अब यहाँ देखिए ये 3 जो है 3 रह गया, यहाँ √2 कितना है 3 है और यहाँ पर कितना है 1, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, यहाँ लिखेंगे 4√2। अब लिखेंगे A6, तो A6 में भी क्या लिखेंगे A5, तो A5 में कितना है 3 + 4√2 और प्लस D, तो D का मान फिर कितना आया हमें √2, यानी यहाँ पर भी वही लिखेंगे 3, यहाँ पर √2 कितने हैं 4 और यहाँ पर 1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यानी 5√2। ठीक उसी प्रकार लिखेंगे A7, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3 + 5√2 और उसमें D का मान जोड़ेंगे, तो यहाँ भी आ जाएगा 3 प्लस ये देखिए √2 यहाँ 5 है और यहाँ 1, तो 5 और 1 कितना 6, यानी 6√2,
ये हो गया क्या, आंसर हो गया। आते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें हम लिखेंगे A1, ये भी रहा A2 और ये रहा A3, फिर ये हो गया A4। ठीक है, अब जांच करेंगे कि क्या यह सार्वंतर समान है या नहीं। तो D बराबर होता है A2 माइनस A1 और फिर लिखेंगे A3 माइनस A2। A2 का मान कितना है, A2 का जो मान है वो 0.22 है और A1 का मान कितना है 0.2। A3 का जो मान है वो है 0.222 और माइनस A2 का जो मान है वो है 0.22। ठीक है, अब इसमें देखिए 0.22 में यदि हम 0.2 माइनस करेंगे, इस तरह से 0.22 में यदि हम 0.2 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये कुछ नहीं, 0 लिख सकते हैं, ये रहा 2, यानी हमें मिलेगा 0.02। और जब हम 0.222 में माइनस करेंगे 0.22 तो ये रहा 0.22, ये भी खाली रहा तो 0 होता, तो हमें मिलेगा कितना, यानी जब हम 0.22 में माइनस करते हैं 0.2 तो हमें मिला 0.02, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 0.02। और जब हम 0.222 में माइनस कर रहे हैं 0.22 तो हमें मिल रहा है 0.002। देखिए क्या दोनों का सार्वंतर समान है, नहीं है। जब दोनों का सार्वंतर समान नहीं है तो यह AP नहीं होगा, तो हम लिखेंगे कि चूंकि सार्वंतर समान नहीं है अतः यह AP नहीं है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें भी हमें A1 दिया गया है, A2, A3 और A4। जांच करेंगे कि ये सार्वंतर है या नहीं है। यदि सार्वंतर है तो इसके अगले 3 पद लिखेंगे और यदि सार्वंतर नहीं है तो इसके अगले 3 पद नहीं लिखेंगे। A2 का जो मान है कितना है -4, फिर A1 का जो मान है वो है 0। यहाँ देखिए A3 का मान है कितना है -8 और A2 का जो मान है वो है -4। ठीक है, -4। अब यहाँ देखिए ये हो गया -4, यहाँ पर -8, ये जो माइनस है और ये फॉर्मूला को जो माइनस था माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ हमें बचा कितना -4 और यहाँ बचा -4। तो चूंकि सार्वंतर वो क्या हो समान है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान है अतः यह AP है। अब जब यह AP है तो इसके अगले 3 पद और लिखने होंगे, तो A4 के बाद क्या आएगा A5, यानी हमने यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ A4 में कितना है -12 और उसमें जो D का मान है तो D का मान कितना है -4, उसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कितना माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का चूँकि इसको हमने जोड़ रहे हैं तो -16। फिर यहाँ लिखेंगे A6 तो हो जाएगा कितना A5 यानी -16, उसमें D का मान जोड़ेंगे तो -20। फिर लिखेंगे A7 तो A7 को जैसे लिखेंगे ये भी कितना हो जाएगा -20 और -4, तो यहाँ जाएगा -24। ये रहा हमारा आंसर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा A1 है वो है -1/2 और A2 भी -1/2, A3 भी -1/2 और A4 भी -1/2। जांच करेंगे कि D यानी सार्वंतर समान है या नहीं है। ठीक है, A2 का जो मान है वो कितना है -1/2 और A1 का मान है वो है -1/2, A3 का मान भी -1/2 और A2 का मान भी है -1/2। यानी यहाँ देखिए -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस हुआ, ये भी रहा -1/2, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस ये प्लस तो ये आ गया 0, ये भी माइनस प्लस कटा तो आ गया 0। क्योंकि सार्वंतर क्या है समान है, क्योंकि सार्वंतर समान है अतः यह AP है। D का मान है कितना 0, यानी यदि हम लोग लिखेंगे A5 तो A5 में हमें क्या मिलेगा A4 और उसमें हम लोग जोड़ेंगे D तो D का मान कितना है 0, तो इसमें 0 जोड़ने से भी कितना आएगा -1/2। ठीक उसी तरह से A6 लिखेंगे तो A6 में कितना आएगा -1/2, उसमें 0 जोड़ेंगे तो -1/2। और ठीक उसी प्रकार यदि हम लिखेंगे A7 तो हमें क्या मिलेगा -1/2 और उसमें जोड़ेंगे D तो आ जाएगा -1/2। ये रहा हमारा आंसर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसमें हमें A1 दिया गया 1, A2 है 3, A3 है 9 और A4 है 27। जांच करेंगे क्या ये सार्वंतर समान है या नहीं है। तो हम लिखेंगे A2 - A1, फिर लिखेंगे A3 - A2।
A2 का जो मान है वो है 3 और A1 का मान है 1, A3 का जो मान है वो है 9 और A2 का मान है 3। यहाँ देखिए 3 में 1 घटाएंगे तो 2 और 9 में 3 घटाएंगे तो 6। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो सार्वंतर हो क्या समान नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान नहीं है अतः यह AP नहीं है। हम आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न के 4 का जो 10 है वो इसमें सबसे पहले देखते हैं A1 है A और A2 है 2A, A3 है 3A और A4 है 4A। जांच करेंगे कि क्या यह सार्वंतर समान है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे A2 माइनस A1 फिर बराबर लिखेंगे A3 माइनस A2। ठीक है, अब A2 का जो मान है वो कितना है 2A और माइनस A1 का जो मान है वो सिर्फ A है। A3 का जो मान है वो है 3A और A2 का जो मान है वो सिर्फ कितना है 2A। अब यहाँ देखिए यहाँ A जो है वो 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 में 1 घटाएंगे तो सिर्फ मिलेगा कितना 1। यहाँ पर A 3 है और यहाँ पर A है 2, तो 3 में यदि 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा सिर्फ 1। तो जब सार्वंतर समान है तो हम लोग वही लिखेंगे कि चूंकि सार्वंतर समान है अतः यह AP है। जब AP है तो हमें इसके अगले और 3 पद लिखने होंगे। तो A4 के बाद क्या आने वाला है, A4 के बाद आने वाला है A5, यानी इसमें हम लोग क्या लिखेंगे 4A और D का मान हमें कितना मिला A, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ पर A 4 है और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 और 1 कितना हो गया 5 यानी 5 है। तो उसी प्रकार A6 को भी लिखेंगे कितना 5A प्लस A यानी 6A और A7 को भी लिखेंगे कितना 6A प्लस A यानी 7A। ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें हम देख सकते हैं कि हमें जो A1 का मान है सिर्फ A है, A2 का मान है वो A स्क्वायर है, A3 का जो मान है वो A क्यूब है और ये रहा A4 का जो मान है वो A⁴ है। ठीक है, तो जांच करेंगे कि क्या ये सार्वंतर समान है या नहीं। ठीक है, तो A2 का जो मान है वो कितना है A स्क्वायर माइनस A1 का मान है सिर्फ A, A3 का जो मान है वो है A क्यूब और माइनस A2 का जो मान है वो है A स्क्वायर। यानी हम देखते हैं कि दोनों समान नहीं है, फिर भी यदि कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे इसमें A स्क्वायर इसमें है तो किसको कॉमन ले सकते हैं A को, तो यहाँ बचेगा कितना सिर्फ A और यहाँ बचेगा सिर्फ 1 और यहाँ A स्क्वायर को कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो A स्क्वायर को यदि हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचा कितना A और यहाँ पर बचा 1। ये देखिए A-1 ये दोनों कट भी सकता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन A-1 लेकिन यहाँ देखिए यहाँ बचा सिर्फ A और यहाँ बचा A स्क्वायर, तो क्या ये जो सार्वंतर वो समान है नहीं है। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि सार्वंतर समान नहीं है अतः यह AP नहीं है। हम आते हैं अगले प्रश्न पर। हमें A1 का जो मान है √2, A2 का मान है √8 और A3 का मान है √18 और A4 का मान है √32। ठीक है, तो जांच करेंगे कि क्या ये सार्वंतर समान है या नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं D = A2 माइनस A1 और यहाँ हो जाएगा A3 माइनस A2। A2 का जो मान है वो कितना है वो है √8 और माइनस A1 का मान है √2, A3 का मान है √18 और A2 का जो मान है वो है √8। ठीक, अब इस √8 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, ये रहा 4 × 2 और माइनस √2। ठीक है, ठीक उसी प्रकार उस 18 को लिख सकते हैं 9 × 2, 9 दूनी 18 वही आने वाला। और उस √8 को भी हम लोग लिखेंगे कितना, जैसे उसमें पहले लिख चुके हैं 4 × 2 4 गुना 2। अब यहाँ देखिए जो 4 है इसका तो हमें जोड़ा बन गया 2 गुना 2, इसलिए रूट से बाहर आ गया तो ये रहा 2, लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं बना इसलिए बन गया 2। अब ये रहा माइनस √2। इस 9 को भी लिख सकते हैं 3 गुना 3, तो हमें 3 का जोड़ा बना यानी लिखेंगे 3 और इस 2 का युग्म नहीं बना यानी लिखेंगे √2। ठीक उसी प्रकार √4 × 2 को लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, यहाँ देखिए √2 कितना है 2 और यहाँ कितना है 1, तो 2 में 1 घटाएंगे तो हमें सिर्फ कितना बचेगा √2। तो यहाँ पर √2 यहाँ 3 है और यहाँ कितना है 2 है, तो 3 में यदि 2 घटाएंगे तो सिर्फ मिलेगा कितना √2। अब देखते हैं कि सार्वंतर जो है वो क्या है समान है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान है
अतः यह AP है। अब जब यह AP है तो हमें इसके 3 पद और लिखने होंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखते हैं A4 के बाद क्या आने वाला है A5, यानी हम लोग क्या लिखेंगे A4। तो A4 में हमें आया कितना है √32, और उसमें हमें D का मान लिखना है। तो D का मान कितना है √2, यानी हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यह रहा √32 को लिख सकते हैं 16 × 2, 16 दूने 32, उसी को तोड़ के लिखिए, और ये रहा प्लस √2, ठीक है। यानी जब हम लोग इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आने वाला कितना है, ये हो जाएगा 16 का जोड़ा 16 को तोड़ेंगे तो बोलेगा कितना 4 का जोड़ा बनेगा, 4 × 4, ठीक है। यानी यहाँ पर आ गया 4√2 और ये रहा प्लस √2, तो हमें मिल रहा है कितना, यहाँ √2 4 है और यहाँ पर 1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यानी 5√2, ठीक है। और इसको हम लोग दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको यदि हम लिखना चाहें तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यदि रूट में लाना है इस रूप तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 5 का तो इसमें रूट नहीं है, तो इसमें यदि हम रूट ला रहे हैं तो किसी भी संख्या में स्क्वायर करेंगे, क्योंकि रूट भी है, तो ये रहा स्क्वायर, और इसमें पहले से रूट है तो ये तो रूट है ही, यानी यहाँ पर लिखेंगे कितना 2। अब इस 5 का स्क्वायर किया तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 5 × 5 तो 25 और 2, तो 25 × 2 तो हो जाएगा हमें कितना 50, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे A6, तो A6 में भी हम लोग क्या लिखेंगे √50। तो देखिए जब √50 को हमने पहले ही जब तोड़ा हुआ था तो आया था कितना 5√2, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5√2 और उसमें जो D का मान है वो कितना है √2, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1, तो 5 और 1 कितना हो गया 6√2, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं √, फिर यहाँ 6 का स्क्वायर कीजिए, फिर इंटू कितना 2। जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 36, ठीक है, 36 और गुना 2, ये दोनों को फिर से गुना कर लेते हैं तो हमें मिलेगा कितना 72। अब हमें लिखना कितना A7, तो A7 देखिए A6 को जब हमने तोड़ा तो हमें कितना मिला था 6√2, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 6√2 और उसमें जो D का मान है कितना है √2, इसको भी जोड़ते हैं। यहाँ √2 6 है और यहाँ पर 1 है, तो हमें यहाँ कितना मिल गया 7 मिल गया, 6 और 1 कितना मिल गया 7 मिल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 7√2, ठीक है। अब इसको भी जब हम लोग रूट में लिखना चाहे तो इसको भी लिखेंगे किस तरह से, ये रहा √, ये रहा 7 का स्क्वायर किए और इंटू 2। जब 7 का स्क्वायर किए तो हमें आया कितना 49 × 2। अब इसको गुना कर दीजिए तो हमें मिलेगा √98, ठीक है। ये हो गया आंसर। यह जो क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ हमें A1 दिया है, A2 भी दिया है और A3 A4। जांच करेंगे कि क्या सार्वंतर समान है या नहीं, ठीक है। A2 का जो मान है वो कितना है √6 और A1 का जो मान है वो कितना है √3। A3 का जो मान है वो है √9 और A2 का जो मान है वो है √6, ठीक है। अब ये तो जैसा है उसी तरह रहेगा, इसको हम लोग इसी प्रकार से देख कर लेते हैं √9, तो ये जब रूट से निकलेगा तो आएगा कितना 3 और ये रहा √6। तो देख सकते हैं ये दोनों जो है समान नहीं है, क्योंकि जब दोनों समान नहीं है तो लिखेंगे सार्वअंतर समान नहीं है। चूंकि सार्वअंतर समान नहीं है अतः यह AP नहीं है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ में A1 का मान दिया गया है, A2 का मान, A3 और A4 का, ठीक है। इसमें भी जांच करेंगे कि क्या यह सार्वअंतर है या ये सार्वअंतर समान है या नहीं, ठीक है। अब A2 का जो मान है वो कितना है 3 का स्क्वायर माइनस A1 का जो मान है वो 1 का स्क्वायर। A3 का जो मान है वो कितना है 5 का स्क्वायर और माइनस A2 का जो मान है वो है 3 का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर किया तो हमें मिला 9, 1 का स्क्वायर किया तो सिर्फ 1, 5 का स्क्वायर किया तो मिला 25 और 3 का स्क्वायर किया तो मिला 9। तो 9 में 1 घटाएंगे तो 8 मिलेगा और 25 में यदि 9 घटाएंगे तो हमें मिलेगा कितना 16। अब हम लोग देख सकते हैं कि दोनों का जो सार्वअंतर है D का मान वो समान नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि सार्वअंतर समान नहीं है अतः यह AP नहीं है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ हमें A1 का मान दिया है, A2 का मान, A3 का और A4 का, ठीक है। तो सबसे पहले जांच करेंगे
कि यह सार्वंतर समान है या नहीं है। A2 का जो मान है वो 5 का स्क्वायर है, माइनस A1 का मान है 1 का स्क्वायर है। A3 का जो मान है वो 7 का स्क्वायर है, और A2 का जो मान है वो है 5 का स्क्वायर। ठीक है, जब 5 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया तो हमें कितना मिला 25, 1 का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर किया तो हमें मिलेगा कितना 49, और 5 का स्क्वायर किया तो 25। या 25 में 1 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 24। 49 में 25 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 24। चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि सार्वंतर जो है वो क्या है, समान है, तो लिखेंगे सार्वंतर समान है, अतः यह AP है। और जब यह AP है तो इसके अगले 3 पद हमें लिखने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं A5। A5 में लिखेंगे तो कितना, A4 वाला पे लिखना है, तो ये रहा 73, और D का जो मान आया तो D का मान कितना आया 24। दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 97। ठीक, उसी प्रकार A6 लिखेंगे, तो A6 में क्या लिखते हैं A5 वाला, यानी लिखेंगे 97, और फिर उसमें क्या लिखेंगे D, इसको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 121। ठीक है, और फिर लिखे हैं A7, तो जब हम लोग A7 लिखते हैं तो हमें कितना मिलेगा A6, यानी यहाँ आ जाएगा 121, और प्लस D का जो मान है 24, और जब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलेगा 145। ठीक, ये रहा हमारा आंसर। यदि आपकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, आपको क्लास 10 का जो है संपूर्ण कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।